हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का सम है इफ़ s इज़ द सम ऑफ फाइनाइट AP। मान लीजिए हमें गिवन है कि s है वो सम ऑफ फाइनाइट AP है हुज फर्स्ट टर्म इज a। तो यानी कि उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, a है, लास्ट टर्म l है। तो शो दैट इट्स कॉमन डिफरेंस, तो हमें प्रूव क्या करना है कि इसका कॉमन डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू d इज इक्वल टू l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2s माइनस a माइनस l। तो हम सपोज कर रहे हैं कि लेट मतलब एस फाइनाइट AP तो है कि कुछ फाइनाइट टर्म्स है, अब वो नहीं पता कितनी फाइनाइट टर्म्स है। तो हम मान रहे हैं कि लेट s इज इक्वल टू n/2, मतलब मान लीजिए वो n टर्म्स का सम है। s इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि s भी हमें गिवन है और a भी गिवन है। उसने कहा है कि फर्स्ट टर्म a है, लास्ट टर्म l है, वो भी गिवन है। हमें n है, n हम सपोज कर रहे हैं। उसने ये तो बोला है कि फाइनाइट AP है, लेकिन हमें ये नहीं पता वो 100 टर्म्स का सम है या 50 टर्म्स का सम है। तो हम n अपने आप एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये माना कि s इज इक्वल टू n/2। जब हमें पता है कि फर्स्ट टर्म दी हो, लास्ट टर्म दी हो, तो हमें ये फॉर्मूला होता है सम का, s इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो यहाँ से हम देखेंगे कि अब हमें देखो यहाँ से, तो ये क्या बना, 2s इज इक्वल टू n इंटू a प्लस l, ठीक है। अब यहाँ पे हम n को इस साइड रख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें बाकी सब तो पता है, s भी गिवन है, उसने a भी दिया है, l भी दिया है, n है, n हम एज्यूम कर रहे हैं कि लेट वो n टर्म्स का सम है, तो n मैंने इस साइड रख लिया है, ठीक है। क्लियर? दोबारा देख लो, एक फाइनाइट AP है, फाइनाइट AP फाइनाइट टर्म्स का सम है, वो n है। n वो 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है। तो हमने मान लिया कि s इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, क्योंकि उसने फर्स्ट टर्म भी दी है, लास्ट टर्म भी दी है, और a1 इज इक्वल टू a, लास्ट टर्म इज इक्वल टू l। तो s इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। यहाँ से किया 2s इज इक्वल टू n a प्लस l। यहाँ पे मैंने n को इस साइड क्यों रखा, क्योंकि 2s भी गिवन है, a भी गिवन है, l भी गिवन है, n हमने एज्यूम किया था, ठीक है। अब हम यहाँ पे पता है हमें d फाइंड करना है। तो l इज इक्वल टू लास्ट टर्म किसके बराबर होती है, और फॉर्मूला क्या होता है a प्लस, क्योंकि यहाँ से तो कुछ आ ही नहीं था d, l इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ से क्या बनेगा, l माइनस a, l इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। l माइनस ए इज इक्वल टू n-1 इंटू डी। तो d इज इक्वल टू l माइनस ए बटा में n-1। अब हमें d फाइंड करनी है, तो d इज इक्वल टू क्या आया है हमारा, l माइनस ए अपॉन n-1। अब यहाँ पे n हमने फाइंड कर रखा है, तो n की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगी, l माइनस ए अपॉन 2s अपॉन a प्लस l माइनस 1, क्योंकि हमें d फाइंड करना है। तो दिस इज इक्वल टू l माइनस ए अपॉन 2s माइनस a माइनस l अपॉन a प्लस l या l प्लस a। ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा l माइनस a और l प्लस a, l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2s माइनस a माइनस l। तो हमारी d की वैल्यू आ गई है l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2s माइनस a माइनस l। Hence this is our answer, ठीक है। थैंक यू।